4 महीने बाद आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 591 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1220 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोदी सबसे पहले एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल होने रुद्राक्ष जाएंगे। यहां देश के शिक्षाविदों के बीच अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री का अंतिम कार्यक्रम सेगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने जा रहा है। यहां प्रधानमंत्री मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। देवी काली पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर जोरदार सियासत। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी के तीखे तेवर। शुभेंदु अधिकारी बोले, बड़ा आंदोलन करेंगे। हिंदू देवी देवता का अपमान करना टीएमसी की आदत है। लेना चाहिए। सीआरपीसी आईपीसी में है, लिखा हुआ है। अच्छा, तृणमूल एकदम चुप्पी। सीआरपीसी आईपीसी में सेक्शन लिखा हुआ है। हमारी कार्यकर्ता भी बने, हिंदू लोग भी टेम्पल में भी स्टार्ट किया। बहुबाजार में हुआ, काल भी बहुत एरिया में स्टार्ट होगा। महुआ ने बीजेपी पर किया पलटवार। ट्विटर में लिखा, काली की भक्त हूं, किसी से डरने वाली नहीं हूं। महुआ की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। भड़काऊ बयान के आरोप में देश के कई शहरों में एफआईआर। आज से राजस्थान के झुंझुनू में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों का मंथन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। 3 दिनों तक चलेगी आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक। बैठक में छाया रह सकता है उदयपुर वाला मुद्दा। सभी 45 मंडल के प्रचारक भी लेंगे बैठक में हिस्सा। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और शिव प्रकाश भी होंगे बैठक में शामिल। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के नेता भी होंगे शामिल। संघ के अलग अलग संगठनों के कामकाज देख रहे हैं प्रचारक भी मौजूद रहेंगे। संघ की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ की इस बैठक में राजस्थान ताजा हालात पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को मिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टील मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल सरकारी आवास में गिनी, सिर में आई चोट, मेदांता में भर्ती। आप एमएलए अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर। 2 लोगों की पिटाई करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में शहीदों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई। घाटी में शहीद होने वाले स्थानीय जवानों के परिजनों को अब 5 लाख के बजाय मिलेंगे 25 लाख। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए लाया गया दिल्ली एम्स में भर्ती। कल देर रात एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया लालू प्रसाद यादव, बेटी मीसा यादव और तेज प्रताप यादव। पटना में सीढ़ी से गिरकर घायल हुए थे लालू प्रसाद यादव। पटना के पारुस अस्पताल से हुए दिल्ली शिफ्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल जाकर लालू का जाना हालचाल कहा। बिहार सरकार उठाएगी इलाज का खर्च। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। स्पाइसजेट के विमानों में लगातार आ रही खराबी पर एविएशन विभाग सख्त। कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस। पिछले 18 दिनों में 8 बार आ चुकी है स्पाइसजेट के विमान के खराब होने की खबर। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर डीजीसीए सख्त। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते होते बच गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। विस्तारा फ्लाइट की मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंगल इंजन पर हुई थी लैंडिंग। डीजीसीए को दी गई सूचना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जीवन में आएगा नया मोड़। आज चंडीगढ़ में डॉक्टर गुरप्रीत कौर से रचाने जा रहे हैं ब्याह। मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां और बहन ने
चुनी है दुल्हन, घर पर ही एक छोटे समारोह में होंगे 7 फेरे। भगवान मान की शादी में शिरकत करेंगे अरविंद केजरीवाल। सिख परंपराओं के मुताबिक संपन्न होगा वैवाहिक कार्यक्रम। और हमारे बड़े भाई भगवंत मान साहब अपने जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 6 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान का हुआ था डिवोर्स। अमेरिका में रहती थी उनकी पहली पत्नी। झारखंड में फिर से तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के केसेस। डॉक्टर ने दी कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की अपील। ओडिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे में 401 नए केसेस। ओडिशा के राउरकेला में 311 करोड़ की जीएसटी फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, 5 गिरफ्तार। 23 फर्जी कंपनियों के नाम फेक इनवॉइस जारी कर सरकार को सैकड़ों करोड़ का लगाया चूना। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी दफ्तर पर हमला। हमले का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के जालना में बुलडोजर पर शादी के मंडप में पहुंची दुल्हन। दुल्हन की एंट्री देखकर लोग हैरान हो गए। दुल्हन के मंडप में एंट्री करते आतिशबाजी से जगमगा उठा सारा इलाका। जम्मू की बेटी सरगम कौशल ने जीता मिसेस इंडिया वर्ल्ड का खिताब। अमेरिका में होने वाले मिसेस वर्ल्ड पर है नजर। एमएस धोनी के 41वें जन्मदिन पर फैंस ने दिया खास तोहफा। धोनी का 41 फीट ऊंचा कटआउट लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। 26 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने आयोजित किया सद्भावना सम्मेलन। शांति, सद्भाव और भाईचारे की अपील। जम्मू कश्मीर के लोलाब घाटी में कारगिल विजय मशाल के सम्मेलन में इंडियन आर्मी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। 10वीं की परीक्षा में पास हुए बीजू जनता दल के विधायक 58 साल के अंगद कन्हार को मिले 72% अंक। राजस्थान के जालवाड़ा में रिश्वत लेते कानूनगो संगीता जैन गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। बिहार के समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में भू माफिया के दुकानदार में तोड़फोड़ की सीसीटीवी कैमरे में कैद। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। मुंबई धमाके और दाऊद जैसे हमले पर नहीं ले सके फैसले। शिंदे ने कहा ऑटो रिक्शा ने मर्सिडीज को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है। विधायकों को काम करने में आ रही थी मुश्किलें। अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट का विवादित बयान। योजना से देश प्रशिक्षित आतंकवादी की तरफ बढ़ेगा। मंत्री रामलाल जाट ने पेंशन को लेकर भी उठाया सवाल। कहा जब 1 साल विधायक और सांसद रहने पर पेंशन मिल सकती है तो फिर अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर कसा शिकंजा। ईडी ने की पूछताछ। लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में किया गया पेश। अमृतसर पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। पंजाब के पूर्व मंत्री को फोन पर फिरौती की धमकी को लेकर होगी पूछताछ। कई खुलासे होने की संभावना। वो साडी जिहड़ी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो उन्होंने जो चीज़ां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं डिस्कलोज कर सकते इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ इन्वेस्टिगेशन साਡਾ पार्ट ਦਾ टाइम है करके ਜਿਹੜਾ कर रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ इन्वेस्टिगेशन। सुरक्षा कारणों से खरड़ भेजा गया लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस बिश्नोई से करेगी पूछताछ। पंजाब पुलिस का दावा मामले में नाम आने पर दूसरे आए आरोपियों को रिमांड पर लेंगे। 87 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। बौद्ध गया में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। इजराइल की तर्ज पर किसानों के लिए बनी नर्सरी। मिर्जापुर में सब्जी और फलदार पौधे 1 रुपए में दे रहा है उद्यान विभाग। 1984 में हुए सिख दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने कानपुर से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक 15 हुए अरेस्ट।
भगवंत मान सरकार ने फ्री बिजली पर लगाई मोहर, हर घर को मिलेगी 600 यूनिट मुफ्त बिजली। असम के करीमगंज से 8300 बोतल कप सिरप जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। मुंबई में जारी बारिश का कहर, काला नगर में सड़कों पर भरा है पानी, रेंगती रही हैं कारें। मुंबई में बारिश से पानी में डूब गई गाड़ियां, बीएमसी की लेक्चर तैयारियों से लोगों को भारी नुकसान, कॉलेज छात्रों को भी काफी मुश्किलें। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुंबई में कुदरत की बारिश के बीच सियासत की बरसात, आपदा प्रबंधन विभाग पहुंची पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। मुंबई से सटे ठाणे में कुदरत का कोहराम, भारी बारिश के बाद भूस्खलन का मंडराया खतरा। असम के मोरी गांव में बाढ़ का असर, अस्थायी तिरपाल शेड में रहने को मजबूर हैं 500 से ज्यादा परिवार। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ से उफान पर है नदियां, पुल पार करते समय ट्रैक्टर समेत बहा किसान। गुजरात के नर्मदा में भारी बारिश से यातायात ठप, गांव का संपर्क टूटने से बड़ी परेशानियां। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश से भर गया पानी और हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ, 3 लोगों के बहने की आशंका। बिहार के नौगछिया में बाढ़ के कारण घर छोड़ रहे हैं लोग, जमीन ढहने से बड़ी परेशानी। शिमला में तेज बारिश से जलभराव, भूस्खलन में 14 साल की नाबालिग की मौत, 2 अभी भी घायल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की, बाढ़ और भूस्खलन को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़, कजली नदी में उफान से डूब गया मंदिर। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश से इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार गिर गई, हादसे में 3 गाड़ियां चकनाचूर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में किया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, पोरबंदर तट से 190 किलोमीटर दूर फंसे 22 लोगों की बचाई जान। बचाए जाने वाले लोगों में 20 भारतीय, 1 पाकिस्तानी और 1 श्रीलंकाई शामिल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सबको सुरक्षित पोरबंदर तट पर पहुंचाया। स्टार्टअप चैलेंज 2022 में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, इस बार कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही। मुख्यमंत्री धामी की कांवड़ यात्रियों से अनुरोध है, हर कांवड़ियों 1 पौधा जरूर लगाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले इकोलॉजी में सुधार के मामले में गंभीरता ले। उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जारी किया ट्रैफिक प्लान, रोडवेज और पैदल कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बनाई यातायात व्यवस्था। रूसी हमले में यूक्रेनियों की मौत के आंकड़े के चौंकाने वाले दावे, स्टैटिस्टिक्स एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 5500 से ज्यादा नागरिकों की मौत। यूक्रेन के लवीव इलाके में रूसी सेना ने एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें दागी, जिसे यूक्रेनी लड़ाकों ने हवा में ही मार गिराया। रूस के कब्जे वाले खेरसान में घुसपैठ करने में कामयाब रही यूक्रेनी सेना, रूसी सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूसी हमले से तबाह हुए यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय देशों में पहले रूस की संपत्ति की होगी नीलामी। यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए एक ऐसे एंटी ड्रोन बंदूक को इस्तेमाल किया करेगा रूस, जिसके हमले से हवा में ही यूक्रेन ड्रोन पूरी तरीके से हो जाएगा डिफ्यूज। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के 144 से ज्यादा अस्पताल ध्वस्त, डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी की वजह से गंभीर हालतों से जूझ रहा है यूक्रेन। नेटो और पश्चिमी देशों से मिले सैन्य हथियारों ने यूक्रेन की सैन्य ताकतों को मजबूत करने को किया है काम। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेनी सेना ने रूस के 1449 टैंकों को मार गिराया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का दावा, पुतिन ऐसे शख्स को यूक्रेन की सत्ता सौंपना चाहते हैं जो एक पपेट की तरह उनका काम कहना माने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से की मुलाकात। जेलेंस्की ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल से मुलाकात को बहुत सकारात्मक बताया।
यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का दावा, रूसी हमले में अब तक 340 बच्चों की हो चुकी है मौत। फ्रांस में रेलवे कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी की मांग। रेल कर्मियों की हड़ताल से फ्रांस में ट्रेन सेवाएं हो रही हैं बाधित, जिससे लोगों को हो रही है भारी मुश्किलें। उत्तरी मैसेडोनिया और बुल्गारिया के बीच भाषा को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की फ्रांसीसी प्रस्ताव को जोरदार विरोध हो रहा है। नॉर्थ मैसेडोनिया में फ्रांसीसी प्रस्ताव से भड़के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। राजधानी स्कोप्से में हजारों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। स्पेन में बुल रेसिंग फेस्टिवल की शुरुआत, कोरोना महामारी के बाद पहली बार इस पारंपरिक और बड़े फेस्टिवल का आयोजन।